एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है और 1 मई को सभी शिफ्ट के पेपर समाप्त हो चुके हैं और हम इस वीडियो में आपको जीके जीएस के सभी शिफ्टों के हमारे पास जो आए हुए हैं 30 प्रश्न आपको मैं बताने वाला हूं। जो भी भाई बहन मिले थे उन्होंने बताया था और हमें कुछ व्हाट्सएप भी किया था, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम वीडियो बना रहे हैं कि आगे आने वाले जितने भी शिफ्टों में हमारे भाई बहनों का पेपर होगा तो उनको ये मदद देगा कि कैसे प्रश्न एसएससी पूछ रहा है अब। ठीक है, इसका पैटर्न पहले जैसा ही है कि बदल रहा है। तो आज 1 मई है, तो आज जितने भी शिफ्टों में क्वेश्चंस पूछे गए वो सभी प्रश्न मैं लेके आया हूँ। तो जो भी साथी देख रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और तुरंत आपको आपके होम पेज पर वीडियो मिल जाए। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मुझे आशा है आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा। तो चलिए बिना देरी किए हम फटाफट क्वेश्चन की ओर करते हैं। तो देखो पहला प्रश्न है यहाँ पहला प्रश्न है, कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। ऑप्शन ए 123, बी 121, सी 213 और डी 154। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, और 154 में राज्यपाल की शक्ति है। ठीक है, और 123 के तहत अध्यादेश जारी कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इस बातों को ध्यान रखना, राष्ट्रपति 123 के अनुसार। चलिए दूसरा प्रश्न, तो यहाँ पर आर्टिकल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया करंट अफेयर्स से कि हाल ही में महिला प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है। तो रॉयल चैलेंज बेंगलोर, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स या लखनऊ। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि ब्रिक्स 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। ऑप्शन ए भारत, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर ब्रिक्स 2024 का आयोजन जो हुआ था वो ध्यान देना है, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा ब्राज़ील में। जो भी भाई बहन देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको हर शिफ्ट की एनालिसिस आपको मिलती है। मैं अभी जीके जीएस को फोकस कर रहा हूँ, बाकी आपको रीजनिंग, मैथ और हिंदी, इंग्लिश भी बताऊँगा। ठीक है, आप लोग सभी जगह शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हर सब्जेक्ट की वीडियो आपके पास होगी एकदम ओरिजिनल। सभी बच्चे जो पेपर दे के आ रहे हैं वो बता रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम आपको एक्सपर्टेड ही बताएंगे बढ़िया, जिससे एग्जाम में आपको फ़ायदा मिल सके। चौथा प्रश्न बता रहे हैं, आज पूछा गया था कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो एक लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य से प्रश्न आ रहा है। तो कथक एमपी का है, यूपी का है, गुजरात का है, उड़ीसा का है। सही तो होगा कथक यूपी का है, तो यहीं पर हो जाता कथकली। ध्यान रखना, कथकली। तो ये उत्तर हो जाता केरल, कथकली जो है केरल का है। अगला प्रश्न नंबर 5, संविधान से प्रश्न पूछे जा रहे हैं बराबर के। पूछा गया कि संविधान का जनक किसे कहते हैं। ए भीमराव अंबेडकर को, पीटी नेहरू को, बीएन राव को और प्रेम नारायण बिहारी। तो संविधान का जनक कहलाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। इनका ये जो आए थे वो चुन के सबसे पहले आए थे, आपको ध्यान रखना है, मुंबई सीट से आए थे। ठीक है, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा बीएन राव, इन्होंने संविधान को डिजाइन किया था, यानी मतलब माफ़ कीजिए संविधान के सलाहकार कहलाते हैं। और प्रेम नारायण बिहारी, इन्होंने अपने हाथों से संविधान को लिखा था। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला, डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है।
ऑप्शन ए 5 जुलाई, 11 जुलाई, 1 जुलाई और 5 अक्टूबर। तो देखो डॉक्टर दिवस जो है अभी होमगार्ड के पेपर में भी आया था और आज भी पूछा गया। तो एक दिवस आ रही है, किसी किसी शिफ्ट में एक भी आ रही है, दो भी आ रही है, दिवस कर लेना। डॉक्टर दिवस मनाते हैं 1 जुलाई को। सही उत्तर होगा 1 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, कह रहा है BSF भारत की किस सीमा पर काम करती है? चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, भूटान। BSF काम जो करती है प्यारे साथियों बच्चों, वो पाकिस्तान सीमा पर BSF ही होता है। ठीक है, तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। BSF की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगला प्रश्न कह रहा भारत में उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई? तो योजनाओं से संबंधित प्रश्न है। 1 मई 2015, 1 मई 2016, 1 मई 2017, 1 मई 2014। इसका सही उत्तर होगा 1 मई 2016 को यूपी के बलिया से। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930, 1931, 1932। ठीक है, सही उत्तर होगा 1932 में। अगला प्रश्न 10वां, इसरो की स्थापना कब हुई? 1959, 1969, 1979, 1999। सही उत्तर होगा 1969 में, 15 अगस्त 1969। और इसरो का मुख्यालय है बंगलौर में। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं वी नारायणन। और इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो भी देख रहे हैं क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। 11वां, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? 1966, 1955, 1971, 1972। तो हरित क्रांति यह 1966 यानी जो पंचवर्षीय योजना थी 1961 से 66 के बीच में, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, वही आपको हरित क्रांति संबंध रखना है। तो यहाँ ऑप्शन में ऐसा भी दे सकता है कि कौन सी नंबर की पंचवर्षीय योजना थी, तीसरी, चौथी। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत, वर्तमान एक्सप्रेस, समझौता या थार एक्सप्रेस। सबसे तेज चलती है जिसका नाम है वंदे भारत। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। तो जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब शेयर भी कर दें, सबको फ़ायदा मिलेगा। कह रहा है कि कितनी ट्रेन भारत और पाकिस्तान के बीच चलती हैं? 1, 2, 4, 3। तो भारत और पाकिस्तान की बनती चलती हैं 2 ट्रेनें, एक तो समझौता एक्सप्रेस, एक थार एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 14वां पूछा गया, कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को मूल अधिकार में शामिल किया गया? मूल मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। 86वां संविधान संशोधन, 42वां, 71वां, 92वां। सही उत्तर होगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के अनुसार 6 से 8 तक के बच्चों को, माफ कीजिए 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। 15वां प्रश्न एक क्वेश्चन नदी बांध से आ रहा है। कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? चंबल, नर्मदा, गंगा, यमुना। सही उत्तर होगा यहाँ पर सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर है, MP में। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आ जाइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला थी? 10, 15, 20, 19। सही उत्तर होगा 15 महिलाएं थीं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार
की स्थापना कब हुई? 1961, 1968, 1969, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा 1961। यहाँ पर खेल से संबंधित प्रश्नोत्तर को भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा, यमुना, या यहाँ पर दो ऑप्शन है, गंगा है, यमुना या ब्रह्मपुत्र या कावेरी। तो लोहित नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1950, 1951, 1961, 1971। सही उत्तर होगा पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 से 1956। और ये अगला प्रश्न, ये लास्ट प्रश्न आया था हमारे पास। एक प्रश्न आया था कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को। ठीक है, तो ये 20 प्रश्न हो गए हमारे इधर। इसके बाद और भी हमारे प्रश्न अब और दिखाएं आपको। चलिए 10 प्रश्न और कीजिए। 30 प्रश्न मुझे मिले थे तो 20 मैंने करा दिए, अब 10 प्रश्न और हैं यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 161 ध्यान रखना है। डायरेक्ट आंसर ही बता दे रहा हूँ आपको। तो अनुच्छेद 3 से 4 प्रश्न पूछ रहा है, तो डायरेक्ट याद कर लेना। प्रश्न पूछा कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 को आया था। 3 इसमें लोग थे, सर पैंथिक लॉ अध्यक्ष था, अलेक्जेंडर था एक और था किंग्सफोर्ड, नहीं माफ़ कीजिए, एक और था शायद स्टेफन क्रिप्स था। ठीक है, अगला एक प्रश्न पूछा गया था T20 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता? तो यहाँ पर भारत ने। एक प्रश्न, राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो 53 में, और राज्यपाल की 154 में। अगला, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर? तो कानपुर है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो आज के दिन 1 मई को। एक प्रश्न आगे, ये तो पूछ ही लिया गया। भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर है? तो भिलंगना और भागीरथी नदी पर है, जिसे टेहरी बांध कहते हैं। टेहरी बांध कहाँ है? यूके में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई की बात करें तो 261 मीटर। उस नदी पर भागीरथी और भिलंगना नदी पर। आगे, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को कहते हैं रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ठीक है, और इसके मध्य कौन सी रेड क्लिफ रेखा की लंबाई पूछ सकता है? तो 3323 किलोमीटर है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच है, और इस पर BSF रहता है। आगे, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिला था 2024 में। एक प्रश्न, CK नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट गेम्स से। तो ये प्रश्न थे जो हमें मिले आज 1 मई को, और आप लोग देख करके इससे अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और सभी मित्रों को शेयर कर दें इस वीडियो को, जितने भी SSC GD का एग्ज़ाम देने वाले हैं, और सभी चैनल सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो निश्चित रूप से मैं हर सब्जेक्ट की आपको एनालिसिस करके आपको वीडियो दूंगा। ठीक है, तो सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।